आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। वक्त तो चला है इस वक्त की खास खबर का। हरियाणा के कैथल में 1.5 किलो आरडीएक्स मिलने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। आरडीएक्स के साथ डेटोनेटर और मैग्नेट भी मिला है। बड़ी बात यह है कि एक बार फिर शक की सुई पाकिस्तान पर जा रही है। कहा जा रहा है कि ड्रोन के जरिए ये आरडीएक्स भारत भेजे जाते हैं। अकेले हरियाणा में 8 महीने के अंदर ये चौथी ऐसी घटना है जहां पर पाकिस्तानी कनेक्शन की आशंका जाहिर की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को कैथल में पुलिस को 1.5 किलो आरडीएक्स मिला था। जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि कैथल में उसी तरह से आरडीएक्स प्लांट किया गया था जैसे मार्च महीने में अंबाला में देखने को मिला था। असल में अंबाला में पुलिस को 1.5 किलो विस्फोटक मिला था, साथ में 3 लाइव हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए थे। अकेले हरियाणा में 8 महीने के अंदर ये चौथी ऐसी घटना है जहां पर पाकिस्तानी कनेक्शन की आशंका जाहिर की गई है। तो हरियाणा को दहलाने की साजिश यहां पर की जा रही है और 8 महीने में चौथी बार इस तरह से आरडीएक्स का मिलना प्रशासन पर भी कई बड़े सवाल जो है वो खड़े करता है कि आखिर अब तक इस मामले में किसी तरह का खुलासा क्यों नहीं हो पाया है और आखिर हरियाणा को दहलाने की कोशिश कौन कर रहा है। वही चारों घटनाओं में पाकिस्तान का कनेक्शन कॉमन बताया जा रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ड्रोन के जरिए ये भारत भेजे जाते हैं। तो वही बड़ी बात यह है कि एक बार फिर शक की सुई पाकिस्तान पर जा रही है। कहा जा रहा है कि ड्रोन के जरिए ये आरडीएक्स भारत भेजे जाते हैं। अकेले हरियाणा में 8 महीने के अंदर ये चौथी ऐसी घटना है जहां पर पाकिस्तानी कनेक्शन की आशंका जाहिर की गई है। और ऐसे में लगातार इस तरह से आरडीएक्स का मिलना प्रशासन पर तो सवाल खड़े करता ही, साथ ही साथ जनता की सुरक्षा को लेकर के भी एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। तो लगातार आपको बता दें कि 8 महीने में चौथी बार हरियाणा में आरडीएक्स मिला है और ऐसे में प्रशासन पर भी कई बड़े सवाल यहां पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो यहां आपको बता दें कि 20 मार्च को अंबाला एनएच के पास से 3 ग्रेनेड बरामद किए गए थे। अगर बात की जाए दूसरी बार ऐसी घटना होने की तो 5 मई को विस्फोटक के साथ 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। वहीं 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र के शाहबाद से आरडीएक्स बरामद किया गया था। 13 सितंबर को अब कैथल से आरडीएक्स बरामद किया गया है और ऐसे में इन सभी घटनाओं में पाकिस्तानी कनेक्शन की आशंका जाहिर की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सोमवार को कैथल में पुलिस को 1.5 किलो आरडीएक्स मिला था। जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि कैथल में उसी तरह से आरडीएक्स प्लांट किया गया था जैसे मार्च महीने में अंबाला में देखने को मिला था। असल में अंबाला में पुलिस को 1.5 किलो विस्फोटक मिला था, साथ ही 3 लाइव हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए थे। तो वहीं अकेले हरियाणा में 8 महीने के अंदर ऐसी चौथी घटना जहां पर पाकिस्तानी कनेक्शन की आशंका जाहिर की गई है। तो वही पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच लगातार कर रही है, लेकिन ऐसे में जनता की सुरक्षा को लेकर के भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इस तरह से चौथी बार इस तरह की घटना का सामने आना कहीं ना कहीं प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या कर रहा है। क्या कुछ कार्रवाई अब तक इस पर की गई है, क्या गिरफ्तारियां इस पर की गई हैं और आखिर आशंका के अलावा किस पर शक की सुई जो है वो जाती है। तो प्रदेश को दहलाने की साजिश एक बार फिर से नाकाम जरूर हुई है, लेकिन यहां पर सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि लगातार
पहले अंबाला में, फिर कुरुक्षेत्र और कैथल में भी आरडीएक्स का मिलना सुरक्षा के लिहाज से कई बड़े सवाल खड़े करता है। तो इसी खबर पर आज हमारे साथ रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी सुशील भी हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब लगातार चौथी ऐसी घटना है जब प्रदेश को दहलाने की जो साजिश है वो नाकाम जरूर हुई है, लेकिन चौथी बार आरडीएक्स जो है वो बरामद किया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, कानून व्यवस्था की बात होती है और कहीं ना कहीं हरियाणा के इस परिदृश्य पे आप जिक्र कर रही हैं, तो यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो मूसे वाला हत्याकांड हुआ था उसकी कहीं ना कहीं उसकी भी जड़ें हरियाणा में थी और सिरसा से कई चीजें बरामद हुई थी, फतेहाबाद के होटलों से भी बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की घटनाएं होती है और उसमें जो कनेक्शन होते हैं, आतंक का कनेक्शन कहें, दहशत का कनेक्शन कहें, उसमें हरियाणा जरूर अग्रणी रहा है बीते कुछ समय से। हम सोनीपत जिले का भी जिक्र करेंगे कि जिस जिले में ज्यादा से ज्यादा इस तरह के गैंगस्टर्स हैं और वहां पे कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है और कई घटनाओं में संलिप्त लोग वहां से पाए जाते हैं। ये पूरे हरियाणा में जिस तरह से ये ऐसे लोग सक्रिय हो गए हैं जो कहीं ना कहीं कानून का जिनके ऊपर खौफ नहीं है। जी बिल्कुल। और महाराज सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार चौथी ऐसी घटना प्रदेश में होना प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े करता है और प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है, ये आपसे जानना चाहेंगे। मैं थोड़ा हरियाणा से बाहर चलना चाहूंगा। पहले जी, हमारे 45 जवान शहीद हुए थे आरडीएक्स की वजह से। जी, 350 केजी बताया गया, 360 केजी बताया गया, उस क्वांटिटी हम नहीं जाएंगे, लेकिन आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ था। हमारे जवान जो शहीद हुए थे, एक कॉन्वॉय में एक जीप ने आके उसमें टक्कर मारी थी और हमारे जवान शहीद हुए थे। वो आरडीएक्स कहां से आया, उसमें हमारे यहाँ का कौन शामिल था, उसका पता नहीं चल पाया था। तो आरडीएक्स जो आ रहा है, पहली बात तो उसका ये पता नहीं चल पा रहा कि हमारे कौन शामिल हैं। अब थोड़ा सा हम हरियाणा की तरफ अगर बात करें तो जैसा आपके साथी ने बताया, मूसेवाला का जिक्र किया, उसमें जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो हिंदुस्तान में हैं ही नहीं जी, वो बाहर से आए थे। और जैसा कनेक्शन ये बता रहे हैं कि हरियाणा का कनेक्शन इसमें रहा है, इसमें ज्यादातर लोग जो थे तो कई जगह के, लेकिन जो ज्यादातर लोग थे वो हरियाणा के थे जी। उसके बाद एक खेप आई थी जो करनाल पुलिस ने पकड़ी थी, जो बाहर से कहा गया था कि भाई ड्रोन से डाले गए, जो बीएसएफ का एरिया बनता है उसमें पंजाब के एरिया में, वहां से चल के वो हरियाणा आए थे, वो भी बाहर से आए थे। आरडीएक्स की बात करें तो आरडीएक्स हरियाणा में आ रहा है। जैसे आपके साथी ने बताया कि हरियाणा एक तरह से क्रिमिनल की शरण स्थली तो बन ही रही है, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि नर्सरी भी कह सकते हैं इसे, जो बहुत दुखद है, जहां के प्यार किए जा रहे हैं। मैं ये शब्द दोबारा दोहरा रहा हूं कि जहां पे क्रिमिनल तैयार किए जा रहे हैं, नए बच्चे तैयार किए जा रहे हैं, उसको शायद प्रशासन इस बात को बुरा माने कि तैयार किए जा रहे, क्यों कहा जा रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे जो हथियार पकड़े जाएं या आरडीएक्स पकड़े जाए, वो हरियाणा में आकर भी जाता है। अगर क्रिमिनल पकड़े जाते हैं बाहर कनेक्शन में, जिसे पंजाब पुलिस मूसेवाला का जो पंजाब में हुआ था, उसमें हमारे ज्यादा लोग पकड़े गए। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जितना भी नशीले पदार्थ आ रहे हैं, चाहे वो यूपी से आ रहे हैं, चाहे राजस्थान से आ रहे हैं, चाहे पंजाब के थ्रू आ रहे हैं, चाहे दिल्ली से आ रहे हैं जी, कहीं से भी आ रहे हैं, चारों तरफ से जो हमारे यहाँ पे नशे की चीजें आ रही हैं, वो भी हरियाणा में आके डंप हो रही है, यहीं से कहीं सप्लाई की जा रही है। तो जो प्रशासन की बात आप कर रहे हो,
प्रशासन अभी तक किसी चीज का खुलासा नहीं कर पाया है कि आरडीएक्स में कौन शामिल थे, हथियारों में कौन शामिल थे, जो नशे का पदार्थ हमारे यहाँ दोनों तरह का आ रहा है जी। वो उसमें कौन शामिल थे। तो आप जो सवाल उठा रहे हो प्रशासन पर वो सही उठा रहे हो। तो जी। ये जो बातें हैं ये हरियाणा के बारे में हमें ये सोचना होगा कि ये शरण सतली क्यों बन रही है, ये नर्सरी क्यों बन रही है, हमें ये देखना होगा। अब मैं इसे पीछे ले जाऊं, जो हमारे शहीद हुए थे कि क्या उनका कनेक्शन भी हरियाणा से तो नहीं था जो आरडीएक्स वहां इस्तेमाल हुआ। जब आरडीएक्स इतना पकड़ा जा रहा है, बार बार खेपारी आप 8 महीने की बात कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा ही काफी टाइम से विदेशियों ने चुन रखा हो कि यहाँ पे ये सेफ जगह है, यहाँ पे डंप किया जा सकता है, यहाँ से कहीं भी भेजा जा सकता है, यहाँ से दिल्ली भी नजदीक है, बॉर्डर भी नजदीक है, सब जगह जहां से भी भेजा जा सके, जहां इस्तेमाल करना हो, तो यहाँ पे लोगों का नजर भी नहीं जाएगी। बॉर्डर के नजदीक हो तो शायद को पकड़ ले, दिल्ली में हो तो शायद को पकड़ ले। अब ये जो है हमें चारों तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन है उसे अपना इन्वेस्टिगेशन का दायरा हमें फैलाना होगा। सिर्फ इसे इस बात पर रोक दिए जाए कि हमने 2 क्रिमिनल पकड़ लिए, 4 क्रिमिनल पकड़ लिए, ये नहीं है। अगर विदेशी हथियार आते हैं तो हरियाणा में आते हैं, अगर आरडीएक्स आता तो हरियाणा में आता है। क्रिमिनल को अगर हमारे बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है तो हरियाणा के बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन सब बातों को ये छोड़ दो कि भाई यहाँ पे बीजेपी की सरकार है या किसकी सरकार है, चलो सरकार तो आती जाती रहती है। ये बात जरूर है कि भाई बीजेपी की सरकार भी हो रहा तो बीजेपी भी इसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन मैं इसे बीजेपी को जिम्मेवार नहीं ठहराता। मैं बात कर रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन को सरकार किस तरह से चलाती है वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अगर खड़ा हो रहा तो वो पुलिस पे खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल। ये डंपिंग स्टेशन भी बन गया है, क्रिमिनल की एक तरह से कर्म सतली भी बन गई है। जी वही हमारे साथ फोन लाइन पर प्रोफेसर विदुर रावल भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हर खबर पर। धन्यवाद जी। जी विदुर रावल जी, लगातार चौथी बार 8 महीने में ऐसी घटना हुई है जब प्रदेश में आरडीएक्स जो है वो बरामद किया गया है। किसकी लापरवाही इसके पीछे आप मानते हो? प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन के हाथ अभी तक क्यों इस पर खाली है? देखिए, लापरवाही की भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस की, प्रशासन की मुस्तैदी की भी चर्चा होनी चाहिए कि किस प्रकार से पुलिस ने इस प्रकार का आरडीएक्स जो है, और भी इससे पहले कुछ दिनों पहले जो करनाल में हमने पकड़ा था, वो पंजाब पूरा का पूरा घूम कर आया हुआ जो है, वहां पर उसमें भी विस्फोटक था और खतरनाक विस्फोटक था। ये पुलिस की मुस्तैदी है, जिसके कारण प्रशासन की मुस्तैदी है, हमारी एजेंसीज की मुस्तैदी है, जिसके कारण ये लोग जो मंसूबे लेकर आए हैं उन मंसूबों को अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा। बीच में भाजपा की सरकारों की एक जो इच्छा शक्ति है और जो प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो आड़े आती है। एक समय था, देखिए हम आतंकवाद के दौर से गुजर रहे हैं, ये पूरा विश्व गुजर रहा है। एक समय था जब हरियाणा ही नहीं, भारत का प्रत्येक शहर जो है उसको हर दिन विस्फोटों से दहलाया जाता था। लेकिन हमने देखा है कि 2014 के बाद से पिछले 8 साल से जो है सरकार की इच्छा शक्ति को देखते हुए, सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसीज को देखते हुए, और जो भी एजेंसीज इस काम में लगती हैं, सुरक्षा एजेंसी, उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए वो जो है युग हमने समाप्त किया। आतंकवाद का यहाँ पर किस प्रकार से हम हिंदुस्तान में खात्मा किया और जम्मू कश्मीर से बाहर तो कतई उसको नहीं निकलने दिया। इस बात की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए, जिन 4 घटनाओं का आप नाम ले रहे हैं उन 4 घटनाओं में ऐसी घटनाएं भी हैं कि पाकिस्तान जो है पंजाब के बॉर्डर पर किस प्रकार हथियार देता रहा है, विस्फोटक देता रहा है, और पूरे 200-200 किलोमीटर पंजाब, जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें रही हैं, पहले कांग्रेस की थी, आज आम आदमी पार्टी की है, वो 200-200 किलोमीटर तक हरियाणा बॉर्डर तक वो विस्फोटक लेकर आते रहे, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं रोका, और उनको जाकर हरियाणा की पुलिस ने रोका, हरियाणा के प्रशासन ने रोका। तो इस बात की तारीफ भी होनी चाहिए। देखिए, जहां पर अंग्रेजी में कहते हैं गिव इट वेयर इट इज ड्यू, जहां पर हरियाणा की सरकार की, हरियाणा की प्रशासन की, हरियाणा की सुरक्षा एजेंसियों की, हरियाणा की इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो कामयाबियां हैं, उस पर भी उनको शाबाशी देने की आवश्यकता है। राजनीति का समय आएगा, करते रहेंगे राजनीति। हम जानते हैं किस प्रकार जो है समुद्र के रास्ते जो है 10 खतरनाक आतंकवादी जो है हिंदुस्तान में घुसे थे, और मुंबई में 26/11 हुआ। हम जानते हैं कानपुर से लेकर अहमदाबाद तक, हैदराबाद से लेकर मालेगांव तक
किस प्रकार जी से बिल्कुल। किस प्रोफेसर विदु रावल जी यहाँ पर हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी भी मौजूद है। बजरंग जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हरियाणा में लगातार जो है चौथी बार ऐसी घटना हुई है, किसका हाथ आप मानते हैं साजिश के पीछे? घटना रोक दी गई, आप थोड़ा करेक्ट कीजिए, घटना नहीं हुई, घटना रोक दी गई। घटना रोकी गई है, लेकिन चौथी बार आरडीएक्स मिलना, लगातार इस तरह से आरडीएक्स मिलना, वो भी जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि जो है ड्रोन के जरिए इसको यहाँ पर भेजा जाता है, तो क्यों इसकी पहले ही इस पर पकड़ नहीं की जाती है? हाँ, पकड़ लिया ना, मंसूबे पूरे नहीं होने दिए ना। अब हो सकता है एजेंसी से घटना होने का इंतजार किया जाता। प्रोफेसर विदु रावल जी यहाँ पर 10 सेकंड और लूंगा, आपके 10 सेकंड लूंगा। जी बिल्कुल। प्रोफेसर विदु रावल जी, आपके पास लौटेंगे, यहाँ पे बजरंग दास गर्ग जी को पहले बोलने का मौका देते हैं। जी बजरंग दास गर्ग जी, आप बोलिए। जनता के लिए, देशवासियों के लिए बड़ी भारी चिंता का विषय है। जी, लगातार हरियाणा के अंदर आतंकवादियों द्वारा एंट्री करना, आरडीएक्स मतलब ड्रोन द्वारा पहुंचाना, या हमारी पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें आरटीएक्स को बरामद करना, ये अच्छी बात है, उन्होंने बरामद किया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। कोई घटना नहीं होनी थी, ये अच्छी बात है, मैं विदु रावल जी बात का समर्थन करता हूं, मगर ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हरियाणा में आया कैसे, कौन इस साजिश में शामिल था, आज तक ये सरकार बता पाई क्या? 8 महीने सुनो मेरी बात, रावल जी बोल रहे कुछ नहीं होता, सुनना भी चाहिए, सुनना मत देना चाहिए। करनाल का मारदन हुई, कुरुक्षेत्र हुई, अम्बाला हुई, आज तक ये सरकार या पुलिस प्रशासन ये क्लियर नहीं कर पाया भी ये आरडीएक्स कहां से आया, कौन कौन लोग शामिल थे। मगर आपका कोई चीज मतलब कोई पुलिस पकड़ लेती है या आरडीएक्स को वहां पर कोई फट जाए, उसका इंतजार करेगी भी, हानि भी पता नहीं, हमने पकड़ लिया, हमने बरामद कर लिया, आगे होने नहीं दिया, ये कोई इशू नहीं है। इशू क्या है, आज हमारा देश का युवा ज्यादातर आज हरियाणा नशे की चपेट में जो आ रहा है, बेरोजगारी की चपेट में आ रहा है, इसको मानिए कहीं ना कहीं ये तार उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये जो आतंकवादी लोग जो बेरोजगार हमारे युवा है, उनको पहले नशे के अंदर धकेलते हैं, फिर उनको ट्रेंड करते हैं। जैसे महाराज जी ने बताया, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। कहीं ना कहीं क्या हरियाणा में किसी कारण आया है कि ड्रोन के जरिए आया, जब वाइड लोड आया, तो कोई ना कोई हरियाणा में साजिश तो होगी ही। इस साजिश में कोई ना कोई व्यक्ति शामिल होगा, कोई अपराधी शामिल होगा, हो सकता है, मैं क्लियर नहीं कर रहा, हो सकता है कोई सरकारी अधिकारी भी शामिल हो सकता है। ये बहुत बड़ा खेल पैसे का चलता है, इसके अंदर बड़े बड़े लोग लपेट में आ जाते हैं। तो मेरी हरियाणा सरकार से विशेष तौर से हम अपील है, सरकार से भी अपील है कि वह इन सारे मामले को गहराइयों से जांच करनी चाहिए और तय तक जाना चाहिए कि कैसे आया, किसके थ्रू आया, कौन साजिश में शामिल है। उन सभी को इस मामले में लपेटते हुए उनके खिलाफ चूड़ी कसनी चाहिए, ताकि आगे पीछे हरियाणा में इस प्रकार की हरकत कोई भी उग्रवादी ना कर सके, कोई भी अपराधी ना कर सके, ये जरूरी है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर विदु रावल जी, हरियाणा के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के शासन के दौरान जो है समझौता ब्लास्ट हुआ था, किस प्रकार से हमने देखा कि दीपावली के दिनों में गुरुग्राम के अंदर इस प्रकार के जो है घटनाएं हुई थी, आतंकवादी घटनाएं थी, कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी। अब इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो पा रही हैं। एजेंसीज जो राजनीतिक ना करो आप, राजनीति करना छोड़ दो। कांग्रेस राज के अंदर कांग्रेस राज के अंदर गुरुग्राम में ये हुआ, ये हुआ, अपनी बात आपने लुटा दिया। आप आतंकवादियों के साथ कानून पूरी जनता
के अंदर लूटपाट मचा रखी है, पूरा अपराधियों द्वारा भरोसा लूटपाट और हत्या फरोख्ती की बात हो रही है। क्या बोल रही है ये क्या कांग्रेस वाले में जाओगे? क्या हुआ दिया जाएगा गिरा रखा पूरे देश के अंदर? सुशील भी हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है, लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक हर खबरें पहुंचाते हैं। सुशील, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप भी, विदुर रावल जी और बजरंग दास गर्ग जी भी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ हमारे साथ महाराज सिंह जी भी मौजूद हैं। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप भी पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए बजरंग दास जी राजनीति करते हो और वोट मांगते हो। हाँ ठीक है। अब सुने बजरंग दास जी, देखिए सभ्य आपकी बात मैंने बात कोई मुद्दा हो कांग्रेस में बजरंग दास गर्ग जी, यहाँ पे देखिए सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पर सुशील जी का भी प्रश्न है, सुशील भी अपना प्रश्न करना चाहते हैं, तो एक बार आप उनके प्रश्न को जरूर सुने। प्रधानमंत्री पाकिस्तान में जाके जी सुशील, आप बोले। शायद बजरंग दास जी सरकार मैं पत्रकार हूँ और मैंने उस वक्त भी आपके सरकार के दौरान भी मैंने रिपोर्टिंग किया है मैंने, और आज भी कर रहा हूँ, दोनों को देख रहा हूँ। सवाल यहाँ आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सवाल आपका भी बेहद वैलिड है। और रावल जी भी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना टल गई। 1.5 किलो RDX बरामद होता है और उसको पुलिस उसको तत्काल मौके से यूज कर देती है। तो बड़ी निश्चित तौर से पुलिस और इंटेलिजेंस को पीठ पता नहीं बताते कि बहुत बड़ी घटना के दौरान और उसमें टाइमिंग सही। क्या बजरंग दास जी की अनुमति से, बजरंग दास जी की अनुमति से क्या मैं भी 1 मिनट अपनी बात रख सकता हूँ? जी बिल्कुल राव साहब जी। सुशील जी ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, एक हम आतंकवाद के दौर में, वैश्विक आतंकवाद के दौर में गुजर रहे हैं, उसके बाद भी हमने देखा कितना ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है पिछले 8 साल में। हिंदुस्तान में कहीं भी, कश्मीर से बाहर भी आतंकवादियों को पैर रखने की जगह नहीं मिल रही, उनको पकड़ा जा रहा है, उनके आकाओं को जेलों में डाला जा रहा है। जो लोग मनमोहन सिंह जी के साथ फोटो खिंचवाया करते थे, वो लोग आज कोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में क्यों बिरयानी खाने गया था? बुलाया था क्या पाकिस्तान वालों ने? जब नरेंद्र मोदी बिना बुलाए और वहां पर बिना पाकिस्तान में आतंकवाद चल रहा है, बिरयानी खाने गया था। मेरी बात देश की जनता ने आज बोल रहा है सबसे बड़ा योगदान है, आप उसको उसके राज में नहीं होगा। आप ये बताइए आपके राज में क्या हुआ? हमारे राज में 1971 के अंदर पाकिस्तान में घुस के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तानी फौज को हमने घुटने निकालने का काम किया, उनको सरेंडर। आप दोनों महानुभाव सुन लीजिए, टाइम हो रहा है। यहाँ पर समय की अवधि भी बहुत कम है, ऐसे में यही चाहेंगे कि दोनों लोग जो है वो एक एक कर अपनी बात रखें। हमने बजरंग दास गर्ग जी आपकी भी बात सुनेंगे। बजरंग दास जी गंदी आदत है ये बीच में बोलने की। मैं आपको आप जब भी बात करते हो, आप बात हमेशा उल्टी करते हो। रावल जी, आप दोनों में बात करते हो, कांग्रेस को टारगेट करते हो, दूसरे टारगेट करते हो। आप ये बताओ कि आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आतंकवादियों के जो है आप तो फौजों में लाशों में अपने रास्ते रोकने देखी है। आपने पाकिस्तान हिंदू बिल्कुल बजरंग दास जी एक सवाल मैं ले लूं, एक विधुराव जी से बिल्कुल सुशील, आप अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल बजरंग दास जी सुन तो लीजिए बजरंग दास जी। विधुराव जी की बड़ी अच्छी बात है। एक सवाल मैं जानना चाहता हूं मैं अपनी ज्ञानवर्धन के लिए कि चलिए RDX आपकी पुलिस ने पकड़ लिया, पीठ थपथपाने की बात है, सब कुछ है, लेकिन क्या RDX से हरियाणा में बनता है? ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा, तो आखिर वो कहाँ से आया? और ये पहली बार नहीं है। हम इस खबर को इसलिए लगातार दिखा रहे हैं कि ये 8 महीने में चौथी बड़ी घटना है जब हरियाणा में हैंड ग्रेनेड मिल रहे हो, RDX मिल रहे हो। तो आखिर ये आया कहाँ से और ये जो कनेक्शन है इस पर क्या कुछ सरकार कर रही है? ये सवाल सीधा था। हमें उन्हीं एजेंसीज को, जिन एजेंसीज ने इन मंसूबे लेकर आए हुए आतंकवादियों को पकड़ा है, उनका RDX रोका है, उनको अवसर देना चाहिए कि वो तह तक पहुंचे। हमने पीछे पता किया, आपने 8 महीने में चौथी घटना बताई, तो हम बता रहे हैं पिछली घटना जो थी
पूरा पंजाब से फिरोजपुर से लेकर अंबाला 232 किलोमीटर निर्बाधित पंजाब पुलिस के होते हुए, आम आदमी पार्टी की सरकार के होते हुए आतंकवादी जो है सीमा पर आपकी भी पुलिस है सर। मैं बात पूरी कर रहा हूँ सुशील जी, मैं बात पूरी कर रहा हूँ सुशील जी, मैं बात पूरी कर रहा हूँ जी बिल्कुल। मुझे बात पूरी करने दीजिए। तो उनको आकर पकड़ा किसने? हरियाणा पुलिस ने पकड़ा। इसी प्रकार से ये जो कैथल वाली जो घटना है, इसमें भी जो है आप समय दीजिए एजेंसीज को। इन्हीं एजेंसीज जिन पर आप अभी पीठ थपथपा भी रहे हैं, वही एजेंसीज आपको पता करके बताएंगे इसके परपिट्रेटर्स कौन है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि ये सरकार कांग्रेस की सरकार की तरह आतंकवादियों से समझौता नहीं करती, उनके साथ गलबेलिया समझौता नहीं करती, बिराना खाने जाती आप लोग तो बिना बुलाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विदुरावल जी। बजरंग दास वैद्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से आपने खास खबर में देखा, प्रदेश में 8 महीने में ऐसी चौथी घटना हुई है जब आरडीएक्स बरामद किया गया है, तो वहीं अभी तक इसमें सिर्फ आशंका जताई जा रही है, पाकिस्तानी साजिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक जो नाम है, इसके पीछे जो अपराधी हैं वो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं, ना ही उसका खुलासा हो पाया है। फिलहाल कब तक पुलिस इसका खुलासा करती है, इस देखने वाली बात होगी। खास खबर फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।